हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में जीपी भी कहते हैं। 9.3 तक फिनिश हो गया था और इसके बाद इस बुक में जो 9.4 चैप्टर है और 9.5 है वो जीपी पे डिपेंड है। जीपी एपी से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है आपका 9.4, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जीपी होता क्या है, जीपी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और ये एपी जैसा है या उससे कुछ डिफरेंट है, तो इसको देखते हैं हम। जीपी, इसका जो डिफिनेशन है, हालांकि डिफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगा बट आप देख लीजिए। डिफिनेशन है अ लिस्ट ऑफ नॉन ज़ीरो अ लिस्ट ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर्स इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जीपी। ठीक है, तो ऐसा लिस्ट या ऐसा पैटर्न या सीक्वेंस जिसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होगा मैं भी आपको आगे बताऊंगा। उसको ही हम जीपी कहते हैं इफ द रेशियो ऑफ इट्स एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको एक रफ के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको एपी से समझाता हूँ। जैसे कि आपने इसके पहले एपी पढ़ा था। एपी, यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस होता था। जैसे कि एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आप देख रहे थे कि इसमें हर एक टर्म, जितने भी टर्म्स हैं सबके बीच में एक डिफरेंस है, और डिफरेंस सेम है। जैसे 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 का, ये डिफरेंस सेम है। इसको हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, तो इसको हम ईपी कहते थे। सेम ऐसे ही आपका जीपी है। जीपी क्या है, जीपी में जो मैं एक जीपी का एग्जांपल लेता हूँ। 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये कैसे जीपी है। एपी में क्या था कि आपको डिफरेंस देखना था, यहाँ पे आपको रेशियो देखना होता है। कैसे देखते हैं रेशियो? रेशियो देखने के लिए आपको फर्स्ट टर्म को छोड़ के कोई भी एक टर्म ले लो और उस टर्म का प्रीवियस टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो। जैसे कि मैं अभी 4 लेता हूँ। ठीक है, 4 को डिवाइड करता हूँ 2 से, या फिर मैं 8 लेता हूँ। 8 के जस्ट पहले कौन सा टर्म है? 4। 8 को डिवाइड करता हूँ 4 से। या फिर मैं 16 लेता हूँ, इसके पहले कौन सा टर्म है? 8, तो 16 को डिवाइड करता हूँ 8 से। या फिर 32 लेता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ जस्ट पहले 16 से। आप देखेंगे इन सबको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा, एक कॉन्स्टेंट। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो हर बार जो है वो सेम वैल्यू आ रही है, मतलब रेशियो सेम आ रहा है। रेशियो इसको अपॉन में किया ना, तो जब भी किसी सीक्वेंस के नंबर्स को डिवाइड किया जाए, मतलब एक टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो रेशियो है अगर वो सेम आता है तो ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? जीपी में। इसका मतलब 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट, ये एक जीपी है। अगर ये डिवाइड करने पे इक्वल नहीं आता तो जीपी में नहीं होता। जैसे कि एपी में क्या होता था कि डिफरेंस सेम आता था, यहाँ पर रेशियो सेम आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एपी और जीपी के बीच में। आपको ये समझ में आ गया? अब आते हैं इसके टर्म्स की तरफ, इसके जो रूल्स होते हैं उसकी तरफ। आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि अगर कोई एपी है और उस एपी में हमको ए पता है और डी पता है, ठीक है, तो हम उस पूरे एपी को फाइंड कर लेते हैं। कोई एपी है जिसके बारे में हमको पता नहीं एपी क्या है, बट उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको पता है, तो ए और डी के बेसिस पर हम पूरे के पूरे एपी को फाइंड कर लेते हैं। कैसे? सपोज कोई एपी का फर्स्ट टर्म 2 है और डी जो है वो 1 है सपोज। ठीक है, तो एपी क्या होगा? 2, जो डी होता है वो कंटिन्यू प्लस कट जाता है। पहला तो हो गया 2, दूसरा 2 + 1, तीसरा 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1 + 1, मतलब पहले वाले टर्म में सब में एक एक प्लस कर दिया। तो पहले तो 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 में 2 और 1 3 में एक और जोड़ दिया तो 4 हो गया, 4 में एक और जोड़ दिया तो 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट। मतलब जैसे ही फर्स्ट टर्म मिल जाए
डी को कंटिन्यू प्लस करते जाते हैं। इसी तरह जीपी में क्या करते हैं, जीपी में अगर फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन रेशियो पता हो, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे कि सपोज कोई हमारा फर्स्ट टर्म 2 है और रेशियो भी हमारा 2 है, सपोज 2 है, ठीक है, तो जीपी कैसे हो जाएगा, जीपी क्या हो जाएगा, पहला तो 2 हो जाएगा, दूसरा 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो किसी भी एपी में अगर जीपी में अगर ए और आर दिया हो तो हम फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज लिखते हैं, जैसे एपी में फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखते थे, और उसके बाद हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं, और जो आता है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। आई बात समझ में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जीपी का अगर हम एक जनरल टर्म बनाएं तो फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकेंड टर्म ए इंटू आर हो जाएगा, ए इंटू आर। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या था 2, सेकेंड टर्म क्या हुआ ए इंटू आर, मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। थर्ड टर्म हो जाएगा ए इंटू आर, जैसे यहाँ पे देखो 8 को क्या लिखा है हमने, इसको 2 इंटू 2 कर सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू 2 ए इंटू आर 2 बार आ रहा है, ए मतलब फर्स्ट टर्म इंटू आर, ठीक है। ऐसे फिर ए इंटू आर डॉट डॉट डॉट, तो हमारा ये जो बनेगा वो ए बनेगा, कॉमा ए इंटू आर बनेगा, कॉमा ए इंटू आर स्क्वायर, कॉमा ए इंटू आर क्यूब। तो ये हमारा एक जनरल टर्म बन रहा है, मतलब एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको आर मिला हो और ए मिला हो तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमको जीपी पूरा का पूरा जीपी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर जीपी के। तो इसमें पहला फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ जीपी। जैसे आप एपी का निकालते थे nth टर्म ऑफ एपी। मैं बार बार एपी का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आपने एपी पढ़ रखा है, तो एपी का एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। nth टर्म होता था an और फॉर्मूला होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से आप nth टर्म निकालते थे। सेम जीपी के लिए क्या है, जीपी के लिए जो nth टर्म होगा, अगर कोई जीपी है, सपोज ऊपर एक जीपी है, देखो 2, 4, 8, 16, 32, इसमें कोई n नंबर पे कोई टर्म हो, उसको कैसे फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला है a इंटू आर n माइनस 1, a इंटू आर n माइनस 1, ठीक है। इसको मैं डिराइव करा दूंगा नेक्स्ट टाइम। तो a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब कॉमन रेशियो, और n मतलब जो यहाँ पर वैल्यू है। सपोज हमको a6 निकालना है, 6 टर्म निकालना है, या हमको a20 निकालना है, 20 टर्म। तो a20 इज इक्वल टू a का जो वैल्यू होगा वो रखेंगे, r का वैल्यू, और ये हो जाएगा 20 माइनस 1, जो भी यहाँ पे होगा उसमें से -1 करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका nth टर्म हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं टाइप ऑफ जीपी। जैसे टाइप ऑफ एपी था ना, फाइनाइट, इनफाइनाइट। जैसे कि अगर कोई भी जीपी है 2, 4, 8, 16, 32, और यहीं पे आके रुक गया, मतलब यही इसका लास्ट टर्म है, ठीक है। ऐसा एपी में भी था, अगर रुक गया तो उसको हम फाइनाइट कहते हैं, और अगर 2, 4, 8, 16, 32 डॉट 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 नहीं रुक रहा है तो उसे हम, ये कभी नहीं रुक रहा है या आगे बढ़ता ही जा रहा है, आपको लास्ट टर्म का कोई आइडिया नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट टर्म, ठीक है। तो 2 टाइप के जीपी होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब यहाँ एक और फॉर्मूला है, इफ एपी हैज यन टर्म। एक एपी है जिसमें टोटल यन टर्म है और उसका जो लास्ट टर्म है वो एल है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला सेम है जो हम ए एन निकाल रहे थे ना, यहाँ पर देखो ए एन, ए इंटू आर n माइनस 1, वही चीज यहाँ पर भी है, एल इक्वल टू ए इंटू आर n माइनस 1। मतलब वो लास्ट टर्म को ही n टर्म मानना पड़ेगा। अगर सपोज हमारे पास कोई यहाँ पे जीपी है 2, 4, 8, 16, 32, 64, और हम मान लेते हैं कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म है, ठीक है, मतलब n का वैल्यू 7। अगर मैंने कहा n टर्म है या इसमें कितना है 7 टर्म है, और जो लास्ट टर्म है इसको हम an मान लें या इसको हम l मान लें, ठीक है। तो l निकालने का फॉर्मूला या an निकालने का फॉर्मूला, लास्ट टर्म को हम l भी कहते हैं, लास्ट टर्म को अगर n मानते हैं कि n टर्म है और यही n वाला टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, एंड दिस इज द nth टर्म। तो ये an का वैल्यू भी हो गया, ये l का वैल्यू भी हो गया, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, वही a इंटू आर n माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इफ अ जीपी विथ यम टर्म, एक जीपी इसमें यम टर्म है, ठीक है, देन द nth टर्म फ्रॉम द एंड। अगर एंड से nth टर्म निकालना, मतलब एक जीपी में यम टर्म है, देखो यहाँ पर यम और यन अलग अलग है, सेम चीज नहीं है। मतलब कोई जीपी है सपोज जिसमें 12 टर्म है, 12 टर्म है, और आपको पीछे से लास्ट से थर्ड टर्म निकालना है,
तो वहां पे जब मैंने कहा कि टोटल 12 टर्म है तो यम का वैल्यू 12 हो गया, और आपको लास्ट से थर्ड टर्म निकालना है, तो लास्ट से, तो मतलब ये nth टर्म मतलब थर्ड टर्म हो गया, ठीक है, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। आई बात समझ में? तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो an मतलब थर्ड टर्म, क्योंकि अगर मैंने n को थर्ड माना है तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे an को हम कर सकते हैं a3 फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू a इंटू आर। a तो पता रहेगा आपको फर्स्ट टर्म, r पता है कॉमन रेशियो, m माइनस n। m क्या है? टोटल टर्म। n क्या है? जो आपको चाहिए। m क्या था? मैंने भी एग्जांपल दिया था, सपोज अगर m 20 टर्म, टोटल 20 टर्म है तो m टोटल 20 रख देंगे, हमको थर्ड चाहिए 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन में बाद में करा दूंगा आपको। तो फॉर्मूला बहुत ईजी है, ठीक है, कि अगर आपको लास्ट से निकालना हो टोटल m टर्म है तो a r m माइनस n करेंगे और आपका ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। इफ फाइनाइट जीपी, कोई जीपी है ए आर स्क्वायर, ये जीपी का जनरल टर्म है, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, एक फाइनाइट जीपी है, ठीक है। फाइनाइट मतलब ये कहीं जाके खत्म हो जाएगा, विथ लास्ट टर्म एल, और इसका जो एक लास्ट टर्म होगा वो एल होगा। देन द nth टर्म फ्रॉम द एंड, तब पीछे से nth टर्म क्या होगा? अगर ये फाइनाइट टर्म है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया था, इसमें लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो लास्ट से मतलब एंड से nth टर्म क्या होगा? तो an इज इक्वल टू एल इंटू 1 अपॉन आर एन माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। आपको भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, अगर कंफ्यूजन है तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मैं इन फॉर्मूलाज को यूज करूंगा, वहां पे आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो अभी सारे फॉर्मूला फिनिश हो चुके हैं, अब हम आएंगे एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, जो कि सबका सब जीपी पर ही है, ठीक है। थैंक यू।